आप सबका स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आज हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए जिसमें हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स का जस्ट हम बात करेंगे आपकी इस वीडियो में कि इकोनॉमिक्स का पेपर इकोनॉमिक्स का पेपर जो कल आप सभी का एंड हो चुका है। अगर अभी तक आपने सॉल्यूशन को मैच नहीं किया तो जल्दी से आप हमारे चैनल अभी अपडेट पे जाकर विजिट करिए और अपने सॉल्यूशन को आप देख सकते हो। माय डियर फ्रेंड, मैं इकोनॉमिक्स के ही पेपर का सॉल्यूशन अभी दूसरे सेट का सॉल्यूशन मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ फ्रेंड इसी सीरीज़ में। अभी जस्ट कुछ देर पहले मेरे पास एक स्टूडेंट द्वारा सेट आया हुआ है जो सेट नंबर 1 है। कोड आप देख लीजिए, मैं कोड आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। 58/6/1 कोड है माय डियर फ्रेंड। इसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो जल्दी से चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें आप अपने चैनल अभी अपडेट पे, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप सभी का नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो होने वाला है आप सभी का अकाउंटेंसी का होने वाला है। तो फिर अकाउंटेंसी में बेस्ट स्कोर करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है फिर इसके रिगार्डिंग वीडियोस हम लोग बहुत जल्द लाने वाले हैं, तो जल्दी से देख लिए हमारे फ्रेंड। और अपने इकोनॉमिक्स का पेपर का सेट का सॉल्यूशन, क्योंकि मैं आपके सामने जो कोड डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने ये कोड को डिस्कस नहीं किया था फ्रेंड। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी सर इसको भी बता दीजिए फ्रेंड, तो मैं इसके आंसर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ जल्दी से इस चैनल पे पहली बार विजिट करना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कोड नंबर आप देख लिए माय फ्रेंड जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ 58/6/1। तो माय डियर फ्रेंड, जिन भी कैंडिडेट का कोड अगर सेट 1 है या फिर सेट 2 है या सेट 3 है इस कोड का, तो आप अपने आंसर्स को यहाँ से आप मैच आउट कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। बिल्कुल भी वरीड नहीं हो जाइएगा, क्योंकि आपके भी क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन होंगे वो यही होंगे, क्वेश्चन सफल्स होंगे, ऊपर नीचे होंगे फ्रेंड। आप अपने आंसर्स को यहाँ से मैच आउट कर सकते हो। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के कल के पेपर का। आपका सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों ही पेपर को डिस्कस करेंगे, सेक्शन को डिस्कस करेंगे माय डियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने यहाँ पे आप सभी देख सकते हो यहाँ पे कि सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन आप सभी का है, इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के इज 5 देन रेलेवेंट सेविंग फंक्शन वुड बी। क्या हो जाएगा फिर मैं सीधे सिर्फ आपको आंसर बता देता हूँ। फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एज इज इक्वल्स टू आपका -60 प्लस 0.20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो माय डियर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आपका क्वेश्चन सेकंड आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है आपका यहाँ पे, identify which of the following item will not be included in the estimating national income of India। तो फिर नेशनल इनकम ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग फिर ये जो क्वेश्चन आप सभी का, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा माइडर वो हो जाएगा आपका इनकम जनरेटिंग फ्रॉम स्मगलिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना था विल नॉट बी इंक्लूडेड इन एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। कौन से इसमें नेशनल इनकम ऑफ इंडिया में इंक्लूड नहीं होता है एस्टिमेट करते समय, तो इनकम जनरेटेड फ्रॉम स्मगलिंग इज नॉट इंक्लूडेड, दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम। सो दैट्स वाई इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है यहाँ पे कि इफ एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कंजप्शन functions make an intercept at the y-axis at the positive coordinate, it implies that marginal propensity to consume MPC rises and average propensity to consume rises एज द इनकम इंक्रीजेस। तो फिर इसका राइट आंसर क्या फिर इसके अगर हम बात करते हैं राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 7, जो ब्लैंक्स इसमें और इसमें क्या फिल होगा आपका एमपीसी क्या होगा रिमेन्स कांस्टेंट होगा एंड एवरेज प्रोपोर्शनिटी टू द कंज्यूम एपीसी जो होगा आपका यहाँ पे वो फॉल करेगा टू इनकम इंक्रीजेस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके माय डियर, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका यहाँ पे एजर्शन रीजन बेस्ड है। एजर्शन देख लेते हैं आपका यहाँ पे, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मे लेड टू राइज द नेशनल इनकम ऑफ अ नेशन। एंड जो आपका रीजन दिया गया आपका यहाँ पे डिवैल्यूएशन of domestic currency refers to the reduction in the value of domestic currency by the government with respect to
फॉरेन करेंसी अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो फिर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें आपका, कि बिल्कुल आपका जो एजर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, बट माय डियर, क्योंकि रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन से का, इस वजह से आपका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, एजर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट रीज़न आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके माय डियर, मूव ऑन करते हैं माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपका, वो जो है आपका 5th क्वेश्चन आ चुका है। सेंट्रल बैंक कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बाई। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, जल्दी सोचिए और बताइए। सेंट्रल बैंक कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी बाई, किसके द्वारा होता है फ्रेंड? ये होता है आपका इंक्रीजिंग द बैंक रेट। क्यों होता है आपका इंक्रीजिंग द बैंक? बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका, इसका राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ माय डियर। आपका है यहाँ पे, इफ द टोटल क्रेडिट क्रिएटेड बाय बैंक इज ₹500 एंड रिजर्व रेशियो इज 20%, द वैल्यू ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट वुड बी। क्या हो? प्राइमरी डिपॉजिट वुड बी क्या होगा फ्रेंड? ₹200, ₹300, ₹100 एंड ₹500। फ्रेंड ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल था फ्रेंड। इसका राइट आंसर अगर मैं बात करूँ माय डियर फ्रेंड, क्या हो जाएगा? ₹500 था और रिजर्व रेशियो 20% आपको दिया फ्रेंड। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ₹100। क्या हो जाएगा फ्रेंड? ₹100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको कंप्लीट करनी है टेबल। तो फिर इसका मैं सीधे आंसर बता देता हूँ, जल्दी से आप देख लीजिएगा। फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, जो सेविंग होगी रुपीज़ में -30 करोड़ एंड कंजप्शन जो होगा आपका यहाँ पे 100 करोड़। ओके मेरे फ्रेंड, यहाँ पे आपका 30 करोड़ होगा माइनस में, एंड जो कंजप्शन होगा वो 100 करोड़ हो जाएगा कंजप्शन। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके माय डियर, मूव ऑन करते हैं फर्दर क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। कौन सा इसमें डिमांड नहीं है, सोर्स नहीं आपका फॉरेन एक्सचेंज की अगर बात करें, तो फिर इसका जो राइट आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन का, वो भी होगा आपका फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अ लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आपका यहाँ पे, सपोज इन एन इकोनॉमी प्लांट स्पेंडिंग अ ग्रेटर देन द प्लांट आउटपुट। तो फिर आपको यहाँ पे दिए गए हैं, फिर इसका राइट आंसर क्या? फिर क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा आपका, डिक्रीज द प्लांट इन्वेंट्रीज इन द इकोनॉमी एंड राइज इन द नेशनल इनकम। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन बी, दोनों करेक्ट है, 1 और 2 आपके। तो फिर ये जो दोनों आपके दिए गए ऑप्शन, ये आपके ऑप्शन नंबर बी में है। इट मीन्स दैट ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 था आपका यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, और आपको बताना फ्रेंड स्टेटमेंट इसमें कौन सा सही है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 आपको बोला जा रहा है यहाँ पे, द प्राइस ऑफ अ गिवन करेंसी इन द टर्म्स ऑफ अनदर इज नोन एज बैंक रेट। नो, ये स्टेटमेंट क्या फ्रेंड? ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 2 जो आपका दिया गया है, डिमांड कर्व फॉर अ फॉरेन एक्सचेंज इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। यानी कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, और ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इट मीन्स दैट क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके माय डियर, मूव ऑन करते हैं और देख लेते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में भी जो क्वेश्चंस पूछे गया था आपके, उसको भी आंसर्स को जल्दी से मैच आउट कर लेते हैं। जो इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यूज जो पूछे गए थे आपके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका एजेशन दिया गया है, इन द ईयर 1921 इज कॉल्ड एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। बिल्कुल आपका ये एजेशन करेक्ट है,
एंड वहीं बात करते हैं रीज़न की, आफ्टर द 1921 इंडिया एक्सपीरियंस्ड अ शार्प राइजेस इन द पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट, बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है दर्शन का, क्योंकि ये ग्रेट डिवाइड का था, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, दैट वाई क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। माओ इनिशिएटेड द ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट इन द ईयर, कौन से ईयर में दफन आपका माओ इनिशिएटेड द ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट इन द ईयर ऑफ, आपके ऑप्शंस अवेलेबल थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, 1958 इज द राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आपका 20 क्वेश्चन आप देख सकते हो, आपके दिया गया है, द इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ फिक्सिंग मैक्सिमम लैंड होल्डिंग लिमिट ओनरशिप फॉर एन इंडिविजुअल, इट इज़ कॉमनली नोन एज, किस नेम से जानते हैं, इट इज़ कॉमनली नोन एज, हम बात करते हैं फ्रेंड इसको आपको कहते सकते हैं आप फ्रेंड, इट इज़ कॉमनली नोन एज आपका लैंड सीलिंग। क्या हो जाएगा फ्रेंड, लैंड सीलिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके माय डियर, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। आपका 21 क्वेश्चन जो आपका दिया गया, आपका यहाँ पे देख सकते हो, आपको स्टडी करना था फॉर इमेजिंग एंड आपको उसके बाद बताना था फ्रेंड, आपको मेजर अडॉप्ट गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो फ्रेंड 21 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका, ये किस तरह का आपको इमेज से पता चला फ्रेंड, आपको यहाँ पे रेगुलेटेड मार्केट यानी कि मार्केट्स आपको दिख रहे हैं फ्रेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड, इमेज के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको 22 वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन द लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन को कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन कर रहा है, तो फिर इसका जो राइट आंसर होगा 22 क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इट मीन्स दैट रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा 22 की बात करें तो। ओके माय डियर, मूव ऑन करते हैं 23rd क्वेश्चन की तरफ। इन चाइना अंडर ब्लैंक पीजेंट्स वर प्रोवाइडेड विथ अ pooled land to create a larger field that could be yield greater output and they sharp farm implement, तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ कम्युनिस्ट सिस्टम। क्या होगा फिर, ये कम्युनिस्ट सिस्टम है आपका, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके माय डियर फ्रेंड, 22 का जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिस्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका, वाइट रिवॉल्यूशन एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है आपका, वाइट रिवॉल्यूशन जो आपका एसोसिएटेड है वो है आपका किससे, डेयरी प्रोडक्शन, किससे आपका डेयरी प्रोडक्शन से है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ब्लैंक इंडिकेटर में डिफाइन एज द मेजर्स ऑफ एक्सटेंट टू डेमोग्राफिक पार्टीशन इन द सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, तो फिर 25th क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका, हम बात करें ऑप्शन नंबर सी वो हो जाएगा आपका हेल्थ इंडिकेटर। क्या डिफाइन करता है, हेल्थ इंडिकेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर सॉरी 25 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिए गए यहाँ पे, आपको यहाँ पे बताना फ्रेंड 26 क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 क्या है। कहते हैं फ्रेंड, एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी विच इनेबल द पर्सन टू अर्न मीन्स ऑफ लिवलीहुड्स फॉर हिज और हर फैमिली, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, अ वर्कर इज वन हु कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ग्रो GDP बाय रेंडरिंग हीज प्रोडक्टिव सर्विसेज, बिल्कुल स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। और ये जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इट मीन्स
that statement 1 statement 2 correct, both statement 1 and 2 are true. This is given on the option number C. So आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. ओके माय डियर, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉलोड द 5-year प्लानिंग स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो अपन 27 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडिया, चाइना, पाकिस्तान. ये आपके 5-year प्लानिंग स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो 27 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान. सो 27 का राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. ओके मैडम, प्लीज़ इस वीडियो को सभी कैंडिडेट पर शेयर कर दिएगा. फिर मिलते हैं फिर पार्ट नंबर 2 में, जहाँ पर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बच गए हैं इस सेक्शन के इसको डिस्कस करेंगे. आई होप सो अगर आपका दूसरा सेट है तो बिल्कुल भी वरीड नहीं होना है, या फिर दूसरा कोड है, क्योंकि हमें बहुत सारे कोड के सॉल्यूशन अपने चैनल पर अपलोड किए दिए हैं. अभी तक आपने आंसर मैच नहीं किया तो भी आप आंसर को मैच आउट कर सकते हो विजिट करके चैनल के वीडियो सेक्शन पे जाकर. ओके मैडम, प्लीज़ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.